अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं वो है मटन मसाला बिरयानी। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो ये हैं। बासमती राइस हमने लिए 1 kg यानी कि 1 किलो, सोक किए हमने 30 to 40 मिनट्स। मटन लिया हमने 750 ग्राम्स, 2 मीडियम टमाटर लिए, दही हमने भर के 1 कप लिया, 8 हमने प्याज लिए मीडियम साइज़ के, फ्रेश हरा धनिया लिया 1 कप, फ्रेश पुदीना लिया हमने 1 कप, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, लीमू 1 अदद, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 पैकेट बॉम्बे बिरयानी मसाला। अब हम मटन को मैरिनेट करते हैं। 1 कप भर के हमने दही लिया, उसको फेंट लें। दही को फेंटने के बाद अब हम इसमें बॉम्बे बिरयानी मसाला ऐड कर रहे हैं। आप जो इस्तेमाल करते हैं बिरयानी मसाला आप वो डालें, और आप हस्बे ज़ायका भी बिरयानी मसाला डाल सकते हैं। इसके बाद हमने अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के, लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के वो डाला और इसको मिक्स किया। मिक्स करने के साथ साथ हमने इसमें नमक भी डाला। नमक हमने हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड करना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अब हमने इसमें मटन डालना है। मटन डालने के बाद मटन को अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद इसको 15 से 20 मिनट मैरिनेट करने के लिए रख दिया। हमने उतना ही मैरिनेट किया है जितना कि हम दूसरी चीज़ें तैयार कर लें। आप इसको मैरिनेट करके रेफ्रिजरेटर में ओवरनाइट भी रख सकते हैं। इसके साथ ही अब हम प्याज काटने की तैयारी करते हैं। प्याज क्योंकि ज़्यादा है इसलिए हम इसको मशीन में काट रहे हैं ताकि हमारा टाइम भी बच जाए। देखिए हमारा प्याज कितने अच्छे से कट चुका है। अब इसके साथ साथ हम चावल की तरफ आते हैं। चावल के लिए हमने पानी लिया है देगची में, और पानी हम चावलों के हिसाब से ले रहे हैं। इसके साथ ही हमने 1 नींबू यानी कि उसके 3 स्लाइस करके वो डाल दिए हैं। 3 हरी मिर्चें हमने डाल दी हैं। साथ ही हमने 1 टेबलस्पून नमक भी डाल दिया है। इसको ढक के हम हाई फ्लेम पे रखेंगे और इसका उबलने का इंतज़ार करेंगे। और साथ ही हमने पैन लिया है। पैन में हमने 2 कप ऑयल लिया है और इसको ऑयल को गर्म करने के बाद हमने इसमें प्याज डाल दिया है। प्याज हमने सारा डालना है। ये देखिए आपको बड़े स्लाइस भी प्याज के नज़र आ रहे हैं। ये इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि हमने मशीन में काटा है और इसके एजेस रह गए हैं, वो भी हमने वेस्ट नहीं करने। इसमें डाल के इसको हमने ब्राउन कर लेना है। ये देखिए प्याज अब लाइट सा ब्राउन होना शुरू हो गया है। और साथ ही साथ हमने पानी भी देखना है चावलों के लिए जो हमने पकने के लिए रखा हुआ है। ये ऑलमोस्ट बॉयल आ रहा है। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावलों को ऐड करके इसका चम्मच हिलाएंगे और हमने चावलों को इतना कुक करना है कि ये हाफ़ से ज़्यादा कुक हो। हमें फुली कुक नहीं चाहिए क्योंकि हमने इसको दम में भी आगे रखना है। अब साथ ही साथ हम ये भी ध्यान रखें कि हम प्याज को भी देखते जाएं और प्याज को हमने चम्मच हिलाते जाना है ताकि ये प्याज इक्वली सारी तरफ से ब्राउन हो जाए। ये देखें प्याज हमारा साथ साथ ब्राउन हो रहा है। चम्मच साथ हिलाते जाएं। ये प्याज हमारा जब ब्राउन हो जाएगा तो हम इसको किचन के टॉवल पेपर पे या अखबार पे निकाल लेंगे और ये ड्राई होने के लिए रख देंगे। जब ये ड्राई और क्रिस्पी हो जाएंगे तो हमें इसमें से 2 टेबलस्पून प्याज को निकाल लेना है बिरयानी की गार्निशिंग के लिए। अब हम मटन की तरफ आते हैं। अब हम मटन को प्रेशर कुकर में डालेंगे और जो इसका मिक्सचर बाउल में लगा रह गया है उसको पानी से रिंस करके वो भी इसमें ऐड कर देंगे। 1/3 कप है पानी। अब इसका चम्मच हिलाएंगे और हम इसमें मज़ीद पानी नहीं डालेंगे क्योंकि ये इसी पानी में पक जाएगा, क्योंकि दही भी अपना पानी छोड़ता है। अब हम 15 मिनट्स के लिए इसको प्रेशर लगाएंगे और मीडियम फ्लेम पे। इसके बाद हम फ्लेम ऑफ करेंगे, स्टीम बाहर निकालेंगे और उसके बाद हम ढक्कन खोलेंगे। फिर हम फ्लेम मीडियम पे ऑन करके इसको पकाएंगे। इसके साथ इसमें हम ऑयल ऐड कर रहे हैं। जो प्याज हमने फ्राई किया था, जिसमें हमने प्याज फ्राई किया था वो ऑयल 1 कप रह गया है, वो हमने ऐड कर दिया है। इसके साथ ही हम इसको मीडियम फ्लेम में पकाते जाएंगे और साथ ही हरा मसाले की तैयारी करेंगे। हमने चॉपर लिया। चॉपर में 1 कप फ्रेश पुदीना, 1 कप फ्रेश धनिया, 2 हरी मिर्चें, 2 फ्रेश टमाटर बड़े पीसेस में काट के इसको हमने चॉप कर लिया। 10 सेकंड्स ऑलमोस्ट हम इसको चॉप करेंगे तो हमारा मिक्सचर ये रेडी हो जाएगा। ये हमारा मिक्सचर जब रेडी हो जाएगा तो हम इसको मटन में डाल देंगे।
इसको डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें जो ऐड करेंगे वो आलू है। मैंने 4 आलू लिए हैं मीडियम साइज़ की, इसको बड़े पीसेस में काट लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालें, कि हमारी फैमिली हम ये शौक़ से खाते हैं, इसलिए हम उसमें पोटैटोज़ ऐड कर रहे हैं। अब हम इसको ढक के इसको पोटैटो गलने तक, यानी कि 4 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। 4 मिनट्स के पकाने के बाद देखिए इसने ऑयल छोड़ा है, लेकिन हमें ग्रेवी नहीं चाहिए, हमें थिक इसका मिक्सचर चाहिए। अब साथ ही हमने इसमें प्याज जो ब्राउन की हुई थी वो चॉप करके इसमें ऐड कर दी है। अब हमने अच्छे से चम्मच हिलाना है और इसको 2 से 3 मिनट हमने लो फ्लेम में ढक के पका देना है। देखिए हमारा मटन भी अब गल के रेडी हो चुका है। हमने 1 टेबलस्पून उसमें पानी भी ऐड किया है और ढक के इसको अब हम पका रहे हैं 2 से 3 मिनट। अब हम ढक्कन उठा के देखेंगे ये ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है और थिक सी ग्रेवी हमें मिल गई है। थिक ग्रेवी का ये मकसद है कि चावल हमारे सौगी ना हो, लिक्विड होगी तो चावल सौगी हो जाएंगे। हमने अब दम के लिए एक पॉट लिया है, उसमें आलू हमने स्किन के साथ वॉश करके स्लाइस काट के नीचे बिछा दिया और 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है, ताकि हमारे चावल नीचे ना लगे, बल्कि आलू हमारे ब्राउन से हो जाएंगे, क्रिस्पी से, और जायके में भी अच्छा लगेगा। ये हमने ऊपर से चावल डाल दिए हैं। चावल की हमने एक लेयर बिछाई है, उसके ऊपर हमने जो मटन का मिक्सचर बनाया है वो डाल दिया है, उसको हमने स्प्रेड कर देना है। इसके बाद हमने दूसरा चावल जो बचे हुए हैं उसकी लेयर डाल देनी है, उसको भी अच्छे से स्प्रेड कर देना है चावल को। इसके बाद हमने इसमें फूड कलर ऐड करना है। फूड कलर हम ज़ाफ़रान येलो ले रहे हैं, ये हमें बिरयानी के लिए बेस्ट कलर लगता है। इसको हम प्लस शेप में स्प्रिंकल कर देंगे। हमने इसको प्लस शेप में स्प्रिंकल कर दिया है। अब इसी प्लस शेप के ऊपर हमने पानी डाल देना है, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसको स्टीम में ढक देंगे। हम इसको दम में 15 मिनट्स के लिए ढकेंगे। पहले हम इसको हाई फ्लेम पे रखेंगे, हमने बड़ा बर्नर यूज़ किया है, फिर उसके बाद हम इसको लो फ्लेम में रख देंगे ताकि ये दम पे आ जाए। ये 15 मिनट्स के बाद देखिए हमने ढक्कन उठाया है, माशाल्लाह से बड़ी अच्छी मज़ेदार बिरयानी मटन की हमारी रेडी हो गई है। अब आप इसको जो हमने रेसिपी दी है रायते की, उसको साथ बना के सर्व करें और हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमें बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।